ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। शहीद दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के लिए शहादत देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने अमर शहीदों को याद करते हुए देशभक्ति के नारे लगाए। इस दौरान वीर क्रांतिकारियों के आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों भरतपुर मिनी सचिवालय सभागार में बजट घोषणा और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जिले में विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाने और टूरिज्म कॉम्प्लेक्स प्लाजा तथा किशोरी महल का संरक्षण करने सहित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों पर अधिकारियों से समन्वय के साथ काम करने को कहा। उन्होंने बीते दिनों हुई ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करने और गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिलवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भी भ्रमण किया। उन्होंने उद्यान में पक्षी व्यू पॉइंट पर पहुंचकर पक्षियों की क्रीड़ाओं को निहारा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की योजनाओं का अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हाल ही में भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम का अवलोकन किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की और सेवाभावी कार्यों की सराहना की। इस दौरान श्री गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और क्षेत्र के विकास और संगठन की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने जिले में विद्युत वितरण का सुव्यवस्थित प्लान तैयार करने और गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति के अधिकारियों को निर्देश दिए। बीते दिनों भरतपुर दौरे पर रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं की शिकायतों, लंबे समय से बकाया चल रहे विद्युत बिलों के भुगतान और बकाया वसूली को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा। जिला प्रशासन और राजीविका की ओर से राजसखी मेला लगाया गया। मेले में विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। 6 दिन तक चले इस मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए और विभिन्न प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित कर नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया गया। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने भाग लिया। संभाग स्तरीय हस्तशिल्प और स्वयं सिद्धा मेला भी जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। मेले के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागृति सप्ताह का आयोजन किया गया। टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव विषय पर संगोष्ठी रखी गई। सप्ताह के तहत स्लोगन प्रतियोगिता, जागरूकता रैली, खाद्य सामग्री में मिलावट परीक्षण और विधिक प्रावधान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। विश्व गौरैया दिवस पर भरतपुर के भुसावर के कृषि महाविद्यालय में मुझे गौरैया से प्यार है विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने गौरैया के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों पर चर्चा की। इस दौरान गौरैया को बचाने के लिए घरों में घोंसला और परिंदे लगाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और फसलों में कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करने का आह्वान किया गया। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में रंगों का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समूचे ब्रज क्षेत्र में महीने भर होली की धमाल बनी रही। शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया। अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली गई। जगह जगह फागोत्सव के आयोजन हुए। ब्रज की परंपरा के अनुसार कलाकारों ने होली के रसिया, चंग और ढोल की थाप के साथ ही ब्रज गीतों की प्रस्तुतियां दी। मंदिरों में भगवान के साथ फूल की होली खेली गई। त्योहार बीतने के बाद इन दिनों होली मिलन समारोह के आयोजन हो रहे हैं। होली से गणगौर पूजन भी शुरू हुआ। सुहागिनें पारंपरिक रूप से ईसर गणगौर की पूजा करती देखी गईं। इसी कड़ी में शीतला सप्तमी पर्व भी धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। ठंडे व्यंजनों से माता शीतला का पूजन किया गया। ब्रह्मवाद में लकी मेला भी लगाया गया। मार्च महीने का अंतिम सप्ताह आने के साथ ही जिले भर में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिन में तेज धूप के साथ गर्म हवाओं के चलने का सिलसिला शुरू हो गया है। गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।